दोस्तों नमस्कार। लेह, लद्दाख और कारगिल जैसे ठंड भरे इलाकों में हाड़ मांस कपा देने वाली सर्दी का सितम झेलकर भी देश की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों शूरवीरों के लिए एक संजीवनी प्राप्त हो गई है। अब यह संजीवनी भारतीय सैनिकों को भीषण ठंड के दौरान भी गर्मी प्रदान करेगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक भारतीय, वह भी लद्दाखी, ने एक ऐसे नायाब खोज की है जिससे भीषण ठंड के इलाकों में जूझने वाले भारतीय सैनिकों को अब उन सर्दी के सितम को सहना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक भारतीय ने ऐसी कैंप की रचना, निर्माण, शोध किया है जो भीषण ठंड वाले इलाकों में भी उन्हें ऊष्मा प्रदान करेगी। यह सौर ऊर्जा चालित कैंप लद्दाख में तैयार किया गया है। एक कैंप में 10 सैनिक रह सकते हैं। इसका प्रयोग किया है इंजीनियर सोनम वांगचुक ने। वहाँ उन्होंने एक कैंप का निर्माण किया है और इसमें उन्होंने तापमान की जांच करने के दौरान पाया है कि कैंप के अंदर का तापमान धनात्मक तौर पर यानी करीब 15 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कैंप के बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी कैंप के अंदर और बाहर के तापमान में करीब 29 डिग्री का फर्क आया है। आप जानते होंगे कि हम मैदानी इलाकों के लोग ठंड के दिनों में 2-1 डिग्री तापमान कम हो जाने पर किस कदर ठंड से हैरान हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कांपने लगते हैं। और गर्मी के दिनों में यही तापमान 1-2 डिग्री बढ़ जाता है तो जलन महसूस करने लगते हैं। इससे आप इस नायाब खोज का अनुमान लगा सकते हैं कि यह भारतीय सेना के जवानों के लिए कितनी बड़ी खोज है। इससे सेना के जवानों को क्या फ़ायदा मिलेगा। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों लद्दाख में चीन के जवानों के मुकाबले खड़े भारतीय जवान इस कदर सीमा पर डटे रहे कि चीन घबराकर वापस लौट गया, समझौते के लिए मजबूर हुआ। अब सवाल उठता है कि यह सोनम वांगचुक कौन है। हम आपको सोनम के बारे में बताते हैं कि वह कितने जिंदा दिल इंसान हैं और इस वक्त देश के लिए क्या कर रहे हैं, जिसकी तारीफ उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी की है। सोनम वांगचुक की यह खोज सैन्यकर्मियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, यह तो आप समझ ही गए होंगे। सोनम वांगचुक लद्दाख के निवासी हैं, इंजीनियर हैं और बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। आप संभवतः यह जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो हम बताते हैं कि सोनम वांगचुक ही वह व्यक्ति थे जिन पर आमिर खान ने 3 इडियट फिल्म का निर्माण किया था। उनकी जीवनी से प्रेरित होकर ही आमिर खान ने यह फिल्म बनाई थी जो भारी सफलता प्राप्त कर चुकी है। सोनम ने इस कैंप का निर्माण करने के पहले भी कई ऐसे काम किए हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन आप यह वीडियो अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना कतई मत भूलिएगा। साथ में इस न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इस चैनल के जरिए आने वाली जानकारियां निरंतर प्राप्त होती रहें। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया भर को हिला देने के बाद चीन ने लद्दाख में भारतीय जमीन को कब्जाने की साजिश रची। इस पूरी घटनाक्रम से
सोनम वांगचुक बेहद व्यथित हुए। इस दौरान सोनम ने चीन के खिलाफ एक ऐसा आह्वान किया जिसने बड़े नेताओं, उद्योगपतियों, व्यापारी संगठनों का ध्यान भी आकर्षित किया। सोनम वांगचुक ने अक्टूबर में, याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर का महीना भारत में त्योहारी सीजन का दौर होता है, जिसमें चीन में बनी वस्तुएं भारत में बड़े पैमाने पर खरीदी बेची जाती हैं और अरबों डॉलर का इनका कारोबार होता है। इसे ध्यान में रखकर सोनम वांगचुक ने अक्टूबर में नारा दिया था, चाइनीज़ बायकॉट। इस आह्वान का असर क्या हुआ, यह तो व्यापारी संगठन जरूर बताएंगे। हालांकि यह कहा जाता है कि इस बार कोरोना महामारी के दौरान चीन को करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा भारत में उसके खिलाफ बने माहौल से। और सोनम ने यह नारा, यह आह्वान क्यों दिया, कैसे दिया और क्या कहा, यह आपको हम इस वीडियो में सुनाते हैं। जुले नमस्ते व सलाम। मैं हूं सोनम वांगचुक, लद्दाख के इन पहाड़ों से। इस बार मैं आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देने आया हूं, और ख़ासकर भारत में और भारत से बाहर के बच्चों को। इस बार की दिवाली कुछ अलग सी है। यहाँ लद्दाख में 50,000 हमारे सैनिक भाई चीन के सीमा पर तैनात हैं इस ठंड में, बहुत ही मुश्किलातों के बीच। और दूसरी तरफ हर शहर, हर गांव में कितने ही लोग कोरोना से बीमार हैं, और उस वजह से कितने ही लोग अपने काम पे नहीं जा सकते, उनके बिजनेसेस बंद हो चुके हैं, आमदनी या इनकम कम हो चुकी है, और उनके बच्चों के पास भी बहुत कम पैसे हैं दिवाली मनाने की। तो इस बार मैं ख़ास एक आप लोगों को संदेश देने आया हूँ कि इस बार की दिवाली हो औरों के नाम। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू दिए दिल दमाने के लिए। इस बार की दिवाली हो सैनिकों के नाम, इस बार की दिवाली हो मरीजों के नाम, इस बार की दिवाली हो गरीबों के नाम। तो पहला तो इस बार की दिवाली हमारे सैनिक भाइयों के नाम हो जो चीन से भिड़ रहे हैं। तो इस बार कोई भी ऐसा सामान न खरीदिएगा जिसके वजह से चीन मजबूत हो और हम कमज़ोर हों। जितना भी पैसा हम चीनी सामान खरीदने में लगाएं, चाहे वो दिए, पटाखे और गिफ्ट्स, चाहे वो कपड़े हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, वो पैसा सीधा चीन पहुंचेगा। दिवाली में अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत खरीदें, मगर देसी चीज़ें खरीदें जो लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं, चाहे वो मिठाई हो, खिलौने हो, कपड़े हो या दिए हो, वो सब खरीदें। और इससे आपके जो आसपास के लोग जिनकी नौकरियां चली गई हैं उनको आमदनी होगी। इससे हमारी अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी। जब लोगों के घरों में पैसे आएँ तो वो भी दिवाली मना